इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन 7। क्या दे रखा है? तो द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2011 की। ये हम लोग को बैलेंस शीट इस डेट को दे रखा हुआ है, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी है, जिसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में 4,05,000 जो निगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का लॉसेस होगा। उसके बाद हम लोग को नॉन करेंट लायबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग है, उसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड एसेट साइड में है नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एंड उसके बाद करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हम लोग के पास बैलेंस शीट दे रखा था। अब नोट्स टू अकाउंट में देखिए, तो नोट्स टू अकाउंट में क्या दे रखा है? तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें है 2,000, यहाँ पे 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 2 लाख हो गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और 10 ईच करके यहाँ कितना हो गया 20 लाख का। फिर 6,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो वो कितना हो गया? तो ये हो गया हम लोग का 6 लाख का। ये देखिए नंबर ऑफ शेयर जो इक्विटी शेयर है वो कितना है? तो इक्विटी शेयर में यहाँ पे क्या हो गया, इक्विटी शेयर में कितना है? तो 2 लाख है। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में कितना है नंबर में? तो ये है हम लोग का 6,000 का। अब आगे आ जाएंगे, इसमें क्या दे रखा है? तो रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे ही रखा हुआ है। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में 9% डिवेंचर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी है, उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट एंड कॉपीराइट, उसके बाद नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट जिसका मार्केट प्राइस कितना है 55,000, और ये इसका जो अमाउंट है वो कितने का 68,000 का। तो ये हो गया हम लोग के पास। अब इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है? द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज फाइनलाइज, तो ये रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम फाइनलाइज हुआ था, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर शेयर कैपिटल इन एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर टू देम। तो देखिए जो भी था प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने का था प्रेफरेंस शेयर? तो प्रेफरेंस शेयर हम लोग के पास है 6 लाख का। तो 6 लाख का जो प्रेफरेंस शेयर था, इस 6 लाख में से जो 40%, कितना परसेंट है? 40% है क्या? एक सेकेंड, जो 30% है वो 30% गिव अप कर दे रहा है, मतलब छोड़ दे रहा है, यहाँ पे छोड़ दे रहा है, और उसके बाद जो बचा हुआ था देयर कैपिटल के बदले, उसके बदले कितना मिलेगा इससे? तो 11% डिवेंचर मिलने वाला है। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट पॉइंट में। फिर सेकंड पॉइंट में डिवेंचर होल्डर हैविंग चार्जेस ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी ये एक्सेप्ट कर ले रहा है डिवेंचर होल्डर। इसके बाद थर्ड पॉइंट में इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय द ट्रेड पेबल इन फुल सेटलमेंट। तो इन्वेंट्री के बदले यहाँ पे ट्रेड इन्वेंट्री मिल रहा है किसे? तो ट्रेड पेबल के बदले। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस, तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग को मार्केट प्राइस में लेके आना है। एंड फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला? द कंपनी वुड इशू 11% डिवेंचर ऑफ रुपीज 3 लाख। तो कंपनी इशू कर रही है, यहाँ पे इशू कर रही है 11% डिवेंचर। काम करता है, इसे रेज करता हूँ। 11% डिवेंचर यहाँ पे इशू हो रहा है, जो कितने का? 3 लाख का। एंड आर्ग्यूमेंट इस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का जो भी है अमाउंट उसे सेटलमेंट कर दे रहा है। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हुआ, और यहाँ पे 3 लाख का 11% डिवेंचर इशू हो रहा है। आगे सम्स में क्या है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हम लोग को नेसेसरी जनरल एंट्री बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। एंड उसके बाद प्रीपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी हम लोग को सम्स में बनाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोला है सम्स में बनाने को। उसके बाद फिर क्या बोला? तो यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो हम लोग को 3 चीज का इसमें रिक्वायरमेंट है। एक हो गया सबसे पहले जनरल एंट्री, दूसरा हो गया हम लोग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एंड तीसरा क्या हो गया? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो तीनों ही चीज बनाना है, और ये बहुत ही सिंपल सम्स है, क्योंकि इसमें ज्यादा दे भी नहीं रखा हुआ इन्फॉर्मेशन, तो बस छोटा सा सम्स है, तो उसमें हम लोग कर लेंगे। बट छोटा सा भी सम्स है, तो 3 चीज मांग रहे तो आधा घंटा तो लगेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा सम्स है? तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 7। कॉपी में आ जाइए। डेट जनरल एंट्री से स्टार्ट करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें आ गया जनरल एंट्री। फर्स्ट वाली जनरल एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं? तो फर्स्ट वाले में क्या बोला? प्रेफरेंस शेयर होल्डर गिव अप 30%, तो 30% गिव अप कर दे रहा है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है? तो ये हम लोग के पास अमाउंट है 6 लाख का। तो लिखता हूँ 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका अमाउंट कितना था? यहाँ अमाउंट था 6 लाख का। अब इस 6 लाख में से कितना परसेंट? तो 30% गिव अप कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कैपिटल रिडक्शन, और इस कैपिटल रिडक्शन अमाउंट में कितना आएगा? तो 6 लाख का 30%, बिकॉज 30% गिव अप है ना, और बचा हुआ जो भी अमाउंट है वो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। तो ये आ गया 6 लाख का 30%।
1,80,000 और बचा हुआ अमाउंट कितना आ गया 4,20,000। तो 4,20,000 किसे मिलेगा, तो ये मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे 4,20,000 से, और इस 4,20,000 के बदले इसे क्या मिल रहा है, तो इसे मिल रहा है, यहाँ पे क्या बोला, इसे क्या चीज मिल रहा है, तो इसे मिल रहा है 11% डिवेंचर। तो चलिए लिखता हूँ 11% डिवेंचर, ये कितने का मिल गया, तो इसे मिल गया 4,20,000 का। तो ये हम लोग का फर्स्ट जो दे रखा हुआ था इन्फॉर्मेशन, इसके हिसाब से जो एंट्री हुआ फर्स्ट एंड सेकंड वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका। ये बहुत ही सिंपल सा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करके उसे कैंसिल कर दिया, एंड उसके बाद 30% वे ऑफ कर रहा था, तो 30% हम लोग का कैपिटल रिडक्शन हो गया, और बचा हुआ जो अमाउंट था वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल गया, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है इधर, तो इधर मिल रहा है 11% डिवेंचर। अब सेकंड वाले एंट्री में देखिए, तो डिवेंचर होल्डर हैविंग चार्जर ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट द प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट। पहले देखता हूँ कि डिवेंचर कितना है, तो देखिए डिवेंचर हम लोग के पास कितने का दे रखा है, तो ये हम लोग का दे रखा है 12 लाख का। तो डिवेंचर हम लोग को डेबिट करेंगे कितने से, 12 लाख। तो चलिए करिए थर्ड वाले एंट्री में 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और कितना से करना है, तो यहाँ करना है हम लोग को 12 लाख से। तो 12 लाख से हम लोग डेबिट कर चुके हैं, ये है ना 9% प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर, और इसके बदले ये टेक ओवर क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 9 लाख का प्लांट एंड मशीनरी, तो 2 लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी जो कितने का है 9 लाख का है, और जो बचा हुआ पैसा जो बैलेंसिंग फिगर हो वो कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा हम लोग का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो चलिए लिखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये बचा हुआ कितना आ गया 3 लाख। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड एंट्री। और आप लोग यहाँ पे नरेशन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, फॉर्मेट का मन से मन होगा तो फॉर्मेट से बना सकते हो, बट एग्जाम में फॉर्मेट से नहीं भी बनाओगे के आओगे तब भी आंसर मिलेगा, बट नरेशन लिखना मैंडेटरी है, नरेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो ये हम लोग का थर्ड एंट्री हो गया। अब फोर्थ एंट्री में आ जाइए, फोर्थ वाले एंट्री में क्या दे रखा, तो फोर्थ वाले में हम लोग को इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं। फोर्थ में बोला जो थर्ड वाला इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू विल बी टेकन हो रहा है ट्रेड पेबल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू। देखिए इन्वेंट्री 5 लाख का मिल रहा है, और यहाँ पे ट्रेड पेबल कितने का दे रखा हुआ है, तो ट्रेड पेबल देखने के लिए यहाँ पे 5,92,000 का है ट्रेड पेबल, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे ट्रेड पेबल को कितने से, तो 5,92,000, और यहाँ क्रेडिट कैसे करने वाला है, तो क्रेडिट हम लोग करने वाले इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का वैल्यू कितने का था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का था। तो जो बचा हुआ पैसा होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, तो वह ट्रांसफर होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, जो चला जाएगा 92,000। तो ये हम लोग का फोर्थ एंट्री का हो गया। अब नेक्स्ट वाला एंट्री में क्या होगा, तो देखते हैं। नेक्स्ट वाला एंट्री में बोला इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को हम लोग को मार्केट प्राइस में ले जाना है। देखिए इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो इन्वेस्टमेंट है 68,000 का जो बुक में है, और मार्केट वैल्यू कितना है सिर्फ और सिर्फ 55,000। तो कितना से हम लोग को रिड्यूस करना है, तो 68,000 माइनस 55,000, तो 68,000 माइनस 55,000 13,000 से हम लोग को इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है। तो चलिए कीजिए 5वां नंबर एंट्री में कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे 13,000 से 2 कैपिटल रिडक्शन तो हो गया ना, उसके बाद 2 करेंगे क्या दे रखा है नाम इसका, इन्वेस्टमेंट को भी 13,000 से हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 55,000 में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले देखिए, नेक्स्ट में 5वें नंबर एंट्री में क्या बोला यहाँ पे, तो 5वें नंबर एंट्री में है इशू करना है। इशू क्या करना है, तो 11% डिवेंचर जो 3 लाख का इशू करना है। तो चलिए इशू करते हैं। तो इशू करने टाइम में 6 वाला एंट्री हो जाएगा, जिसमें बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। 2 कितना परसेंट डिवेंचर इशू हो रहा है, तो यहाँ पे 11% डिवेंचर, और ये कितना अमाउंट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 3 लाख का। जितना अमाउंट दे रखा था उतना का हम लोग का आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है ना इसमें। ये हो गया। अब आगे सब्स में क्या बोला कि हम लोग को जनरल एंट्री बनाना था, तो जनरल एंट्री तो हम लोग बना चुके हैं, इसमें 1-2 जनरल एंट्री बचा हुआ है। तो चलिए जनरल एंट्री में चेक कर लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 4,05,000 का, तो हम लोग को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता था उसे ट्रांसफर करके तो हम लोग कैंसिल करते थे। तो चलिए इसे ट्रांसफर करके हम लोग कैंसिल करेंगे। तो 7वें नंबर एंट्री में आ जाइए आप लोग, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करना है, कितना से डेबिट करना है, तो जितना से देखा 4,05,000, तो 4,05,000 से
टू करना है, टू हम लोग को क्या करना है, तो टू हम लोग को करना है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,05,000 से। उसके बाद हम लोग को सम्स में क्या रिक्वायरमेंट था, तो ये तो हम लोग का हो गया कैपिटल डिडक्शन का। फिर 8वें नंबर एंट्री पे जो भी कैपिटल डिडक्शन का बैलेंस होगा डेबिट होगा, तो डेबिट होगा तो हम लोग को सेटअप करना होगा कैपिटल डिडक्शन से, सॉरी कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व से। अगर यही क्रेडिट बैलेंस होता तो उस टाइम हम लोग को ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में, तो ये 8वां नंबर एंट्री में करेंगे। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल डिडक्शन का अकाउंट भी मांगा था ना इस सम्स में, तो वो हम लोग पहले बना लेते हैं, तो उस टाइम में पता चल जाएगा कि इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो चलिए बना लीजिए, और ये जनरल एंट्री से बना लीजिए। जनरल एंट्री में फर्स्ट वाले देख लीजिए क्या जनरल एंट्री है, तो फर्स्ट वाले एंट्री में यहाँ था कैपिटल डिडक्शन, क्रेडिट हो रहा था 1,80,000 से और डेबिट होगा 8% प्रेफरेंस शेयर 1,80,000। तो बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000, तो ये हम लोग का कैपिटल डिडक्शन का अकाउंट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,80,000 के जो फर्स्ट एंट्री वाला था। उसके बाद सेकेंड वाले एंट्री में देख लीजिए, सेकेंड वाले में कुछ नहीं हो रहा है। थर्ड वाले एंट्री में फिर से 9% डिवेंचर के साथ 3 लाख हो जाएगा, तो बाय 9% डिवेंचर ये आ जाएगा 3 लाख का। उसके बाद वाला एंट्री देखते हैं, ट्रेड पेबल के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय ट्रेड पेबल 92,000, बाय ट्रेड पेबल 92,000। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, ट्रेड पेबल के बाद, तो ये है हम लोग के पास कैपिटल डिडक्शन डेबिट हो रहा है, तो टू इन्वेस्टमेंट, और यहाँ लिखना है 1,30,000, टू इन्वेस्टमेंट 1,30,000। उसके बाद कितना कौन सा एंट्री है, तो यहाँ है। उसके बाद 7th नंबर एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुआ था, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 4,05,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस 4,05,000। अब देखते हैं इसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ऐड कीजिए आप लोग 1,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 92,000, तो ये हम लोग आ जाता है 5,72,000। तो एक बार के लिए एम प्लस में रख लेते हैं इसे 5,72,000। उसके बाद 1,30,000 प्लस 4,05,000, तो ये तो हम लोग का कम आ रहा है ना, तो 5,72,000, तो जो हम लोग का था वो तो था ही 5,72,000, इसमें से माइनस कर देंगे 5,72,000, दोनों साइड लिख दीजिए, और ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, यहाँ क्रेडिट बैलेंस हुआ ना, तो क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, तो कैपिटल रिजर्व लिख दीजिए, ये आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में 5,72,000 माइनस 1,30,000 माइनस 4,05,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 37,000। 572 एक सेकंड रॉन्ग करते हैं, 5,72,000 माइनस 4,05,000 माइनस 1,30,000 ना करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13,000 करना है। तो ये हम लोग के पास आ जा रहा है 1,54,000। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में हम लोग को कितना ट्रांसफर करना होगा, तो कैपिटल रिजर्व में हम लोग को ट्रांसफर करना होगा 1,54,000, तो यहाँ लिख दीजिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना से, तो 1,54,000 से, और यहाँ हम लोग को क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट करना क्या करना होगा, तो यहाँ कैपिटल रिजर्व अकाउंट ये भी करना होगा 1,54,000 से, और नरेशन आप लोग खुद से लिख दीजिएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर या बीइंग कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये तो हम लोग का क्या हो गया, जनरल एंट्री का पार्ट हो गया, प्लस में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट में एंड रिड्यूस लिखना नहीं भूलना है। ये रुपीज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट क्या आता था, तो यहाँ आता था नंबर 1 में शेयर होल्डर फंड, अब नंबर 1 हो गया शेयर होल्डर फंड, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग देखने वाले हैं कहाँ से, तो ये देखने वाले हैं यहाँ से 7th वाले में। देखिए तो देखिए 7th वाले में सबसे पहले शेयर कैपिटल में हम लोग को कितना दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख का, और इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा था ना, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 20 लाख का आ जाएगा, प्लस में जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग को दे रखा था 6 लाख का, उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया गया था किसमें, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले क्या मिल रहा था,
तो इसके बदले मिल रहा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले डिबेंचर मिल रहा था, तो ये भी तो हम लोग पता चला गया। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, तो हम लोग के पास है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कितने का है 20 लाख का। यहाँ लिख दीजिए शेयर कैपिटल में 20 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल का, ये हो गया। अब सेकंड वाले में रिजर्व एंड सरप्लस में, तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग को डेबिट बैलेंस दे रखा होता है किस चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इस डेबिट बैलेंस को तो हम लोग ट्रांसफर कर चुके थे ना कैपिटल रिजर्व के साथ, सॉरी कैपिटल रिडक्शन के साथ, तो ये तो हम लोग ट्रांसफर कर चुके थे, तो रिजर्व एंड सरप्लस में तो नहीं आएगा। बट जब हम लोग जनरलिटी बना रहे थे तो उस टाइम में कैपिटल रिजर्व यहाँ आ गया था ना अमाउंट 1,54,000, जब हम लोग कैपिटल रिडक्शन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए थे, तो इस टाइम में हम लोग का जो अमाउंट था वही आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में 154,000, ये आ गया रिजर्व एंड सरप्लस में। अब रिजर्व एंड सरप्लस हो गया हम लोग का, शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है समझ में, तो सम्स में हम लोग को उसके बाद दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें क्या था 9% डिबेंचर था 12 लाख का, यही था। तो चलिए देखते हैं इसमें, पहले एक बार जनरल एंट्री में देख लेता हूँ। तो जनरल एंट्री में जो भी कैपिटल रिडक्शन है उसे का तो ट्रांसफर हो चुका है, लिख चुके हैं। तो कैपिटल रिडक्शन को कैंसिल कीजिए, सारे में कैपिटल रिडक्शन को कैंसिल करेंगे हम लोग। प्रेफरेंस शेयर कैप यहाँ पे होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैंसिल हो गया था और इसे मिल गया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो इसे मिल गया था 11% डिबेंचर, जो कितने का है डिबेंचर, देखिए 12 लाख का डिबेंचर तो पहले कैंसिल हो गया, तो 12 लाख डिबेंचर जो कैंसिल हुआ उसे छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। और इसे मिल गया था जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला था 4,20,000 का डिबेंचर, तो 4,20,000 डिबेंचर में आ जाएगा। जो लॉन्ग टर्म क्या था बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में पहले आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे आकर के सेकेंड वाले पॉइंट जो आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा जो भी अमाउंट यहाँ दे रखा था 4 लाख कितना था 20,000, तो यहाँ 4,20,000 लिख दीजिए। तो ये आ गया 4,20,000 प्लस में डिबेंचर, तो हम लोग का लास्ट एंट्री में इशू भी हुआ था ना, तो चलिए इशू जो हुआ था उसे भी लिख देते हैं। तो डिबेंचर कितने का इशू हुआ था, तो हम लोग का 3 लाख का डिबेंचर यहाँ पे इशू हो चुका था, तो 3 लाख यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। तो चलिए ऐड कर दीजिए 3 लाख। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म बोरिंग में 4 लाख प्लस 3 लाख, ये आ गया 7,20,000। अब लायबिलिटी में तो और कुछ नहीं दे रखा था ना, जो दे रखा था हम लोग का ट्रांसफर हो चुका था, ये लायबिलिटी का ट्रेड पेबल, देखिए ये लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, प्लस में ये हो गया प्लस में ट्रेड पेबल का जो भी था वो क्या हो गया था, तो ट्रांसफर हो चुका था ट्रेड पेबल का। वो कहाँ ट्रांसफर हुआ था, तो इसके बदले मिल गया था 5 लाख का, जो 5 लाख का कुछ मिला था, क्या था इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये देखिए ना यहाँ पे 5 लाख मिल गया था इन्वेंट्री वैल्यू जो ट्रेड पेबल के बदले, तो यहाँ पे तो वो तो नहीं रहा। और प्लस में जो बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट का तो पेमेंट करना है हम लोग को, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का भी हो गया। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट का जो पेमेंट करना था उसका एंट्री बनाए थे क्या, नहीं बनाए थे। इस वर्किंग कैपिटल आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट में एक एंट्री बनाना भूल गया हूँ, तो उसे 9th नंबर एंट्री में आप लोग लिख दीजिए। बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का था बैंक ओडी 1,50,000 का, तो 1,50,000 यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से हम लोग का जितना भी एंट्री था उसमें एक मिस हो गया था, जो बैंक ओवरड्राफ्ट का था वो मैंने लिख दिया। तो देखिए इक्विटी या लायबिलिटी में तो कुछ भी नहीं है। अब हम लोग एसेट का चेक करेंगे, तो चलिए एसेट में चेक करेंगे, एक एक करके आइटम देखेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले एसेट हो गया, एसेट्स में फर्स्ट में क्या हो गया, तो नॉन करेंट एसेट, जिसमें क्या होता है नॉन करेंट एसेट में ए पॉइंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखिए कितना आ जाएगा, तो देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोग के पास है 11,50,000 का। इस 11,50,000 में किस तरह से आया हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी के तो प्लांट एंड मशीनरी है 9 लाख का, उसके बाद 2,50,000 का क्या है, तो फर्नीचर एंड फिक्सर्स दोनों मिला के हो गया 11,50,000। तो यहाँ लिखते हैं 11,50,000। अब 11,50,000 का हम लोग को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था। अब इसमें माइनस भी कुछ हो रहा है, तो यहाँ जनरलिटी से आकर के देखिए क्या क्या चीज यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाले देखिए प्लांट एंड मशीनरी में यहाँ पे 9 लाख का क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था ना प्लांट एंड मशीनरी में से, तो 9 लाख का प्लांट एंड मशीनरी हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं 9 लाख। तो 9 लाख माइनस करने के बाद ये हम लोग कितने का अमाउंट आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में, तो
11,50,000 माइनस 9 लाख, तो ये आ गया 2,50,000 का। तो प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 का प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या रखा था, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट हो गया। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट के बारे में तो नहीं बोला था कि ट्रांसफर हम लोग को करना है, तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा सेकेंड वाले पॉइंट में। इंटेंजिबल एसेट जो है 70,000 का, तो 70,000 आप लोग लिख दीजिए इंटेंजिबल एसेट में। फिर इंटेंजिबल एसेट के बाद हम लोग को क्या दे रखा है यहाँ पे एसेट साइड में, ये हो गया इंटेंजिबल एसेट, प्लस में ये हो गया प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, और यहाँ है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग को यहाँ पे लाना था बुक वैल्यू पे, और बुक वैल्यू कितना था इसका 55,000, यहाँ लिख दीजिए सी पॉइंट में इन्वेस्टमेंट जो है 55,000 का, और इन्वेस्टमेंट में हम लोग जो माइनस करके किए थे तो वो वाला भी आप लोग यहाँ पे टिक कर दीजिए। आप लोग नहीं, मैं टिक कर देता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट का कहाँ गया 13,000 ना, ये हम लोग का 13,000 का हो चुका है। डिवेंचर का भी हो ही चुका है, और इस यहाँ पे इन्वेंट्री का बाकी है, ट्रेड पेबल का हो चुका है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर में तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे इन्वेंट्री का बैंक प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो कैंसिल हो ही चुका था, बैंक ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो बैंक। चलिए इन्वेंट्री हम लोग का अभी करना है। देखिए इसके बाद हम लोग का क्या दे रखा होता है, यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया था, उसके बाद करंट एसेट, करंट एसेट में इन्वेंट्री लिख रहा है, तो इन्वेंट्री चलिए लिखे 14 लाख का, तो यहाँ आ जाइए इन्वेंट्री 14 लाख का। सेकेंड वाला पॉइंट जो आ गया करंट एसेट, जिसमें इन्वेंट्री कितने का है, तो यहाँ पे 14 लाख का इन्वेंट्री दे रखा हुआ है। अब जनरल एंट्री से चेक करते हैं, तो जनरल एंट्री में कहाँ दे रखा हुआ है, तो जनरल एंट्री में हम लोग को पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे इन्वेंट्री क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 4 लाख से, ये रहा ना 5 लाख से क्रेडिट हो रहा है, तो 5 लाख हम लोग को माइनस करना होगा, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ इन्वेंट्री में से 5 लाख माइनस हो गया। अब माइनस करने के बाद देखिए कितना आता है, 14 में से 5 गया तो 14 माइनस 5, तो 9 लाख बच गया इन्वेंट्री में, तो 9 लाख आ जाएगा इन्वेंट्री में। अब इन्वेंट्री के बाद हम लोग को समझ में क्या दे रखा है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवेबल जो कितना है 14,39,000, और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन था तो आंसर इज नो, तो यहाँ लिख दीजिए ट्रेड रिसीवेबल जो है 14,39,000 का। और ट्रेड रिसीवेबल के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिख दीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें अमाउंट कितना दे रखा है, तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 10,000 का, तो यहाँ लिख दीजिए 10,000। अब जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पे 1,50,000 का पहले लेस हुआ है, तो 1,50,000 माइनस में लिखेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे 3 लाख आया है अमाउंट, 3 लाख हम लोग प्लस में लिखेंगे, और तो कुछ नहीं है ना, तो 3 लाख माइनस 1,50,000, इसमें प्लस 3 लाख, और इसमें से माइनस होगा 1,50,000, तो ये आ जाएगा हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। माइनस 1,50,000, तो 1,60,000, इस तरह से हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो 1,60,000 आ गया। अब एसेट साइड में लायबिलिटी साइड का दोनों का टोटल कर लीजिए, एंड इसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए टोटल करते हैं, 2,50,000 प्लस 70,000 प्लस 55,000 प्लस 90,000, सॉरी 9 लाख था, प्लस 14,39,000 प्लस 1,60,000, तो ये आ जाता है 28,74,000। एसेट साइड आ गया टोटल 28,74,000। इसी तरह से लायबिलिटी साइड का टोटल कर लीजिए, कितना आता है 20 लाख है ही, प्लस 1.54 प्लस 7.2, तो ये आ गया 28,74,000। इस तरह से लायबिलिटी का भी टोटल होगा, एसेट का भी टोटल आ गया, और यहाँ पे बैलेंस शीट जो भी होगा लिख दीजिएगा बैलेंस शीट, और यहाँ लिखना है एंड रिड्यूस। और इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8।